चंबा से हमने टैक्सी ले लिए है। 800 रुपये उसने किराया बोला है। तो चंबा से खाड़ी जाजल अभी जाएंगे। हरिद्वार से 85 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 350, ऋषिकेश 58, चंबा से 20 किलोमीटर है खाड़ी जाजल। तो हम वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा शूटिंग करेंगे। चलो सवारी भी ले रहे हैं। हरिद्वार जाने वाले हरिद्वार से चंबा तक जो रोड है, वो रोड के बीच में खाड़ी जाजल है। एक ग्रुप खाड़ी जाजल आया था, वो श्रीनगर और टिहरी गढ़वाल इतना उसने टूर किया था। और दूसरा एक ग्रुप था उत्तरकाशी तक गया था, तीसरा ग्रुप गोपेश्वर तक गया था। हम अभी खाड़ी जाजल जा रहे हैं। में ये रास्ता बहुत छोटा था और ये इसके ऊपर ये डामर भी नहीं था, टार रोड नहीं था। अब ये टार रोड बना गया। और इतना चौड़ा भी नहीं था। यहाँ से देहरादून है 100 किलोमीटर। हाँ, आंध्र प्रदेश का है। हाँ। एक बार मैं भी चाहता हूँ ऐसे मोटरसाइकिल पर आने के लिए। नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम। गर्मी में आना, गर्मी। हाँ, गर्मी में आना, ठीक है। बरसात होती है। ऋषिकेश 57 किलोमीटर है। जब मसूरी से डायरेक्ट वो बाजू से देहरादून के लिए बसें हैं ना। हाँ, तो ये इस तरफ आने की जरूरत नहीं। ये रास्ता शायद ऋषिकेश हरिद्वार जाके फिर वापस देहरादून। ऋषिकेश से देहरादून। हाँ, और वो मसूरी से सीधा देहरादून जाएगा। खाड़ी से शापा 20 किलोमीटर का घाट ही है। देखो लैंडस्लाइड हो गया है इधर, ये कभी हुआ है और उसको अच्छी तरह से निगरानी रखी है।
खाड़ी में 3 रास्ते मिलते हैं। एक खाड़ी में तीसरा रास्ता एक पीछे है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी जैसा है, नाला। इतनी दुकानें नहीं थे, एक होटल था इधर छोटा सा। ये प्रताप सीकर का गांव है। गंगोत्री देवप्रयाग रास्ता यहाँ से आता है, जहाँ से हम आए थे चंबा। ये हमारी वाइफ विद्या का, यहाँ से हमारा प्यार वार शुरू हो गया। आपका नाम? मेरा नाम अरण्य रंजन। ये हमारे मित्र प्रताप सीकर के ये बेटे हैं। 1982 में हम यहाँ पर आए थे हिमालय स्टडी टूर के, वो चिपको मोमेंट के बारे में हम आए थे। और तो उसी की शुरुआत यहाँ से हमने की थी, वो टूर की। प्रताप सीकर के घर में हम रह गए थे, 10 लोग थे। और वो टूर की याद इनको भी है। ये छोटे हो गए शायद 3-4 साल का। और तो मैं जानबूझकर यहाँ पर आ गया हूँ। और अब बहुत अच्छा, आप प्रधान जी है यहाँ? पहले मेरी वाइफ की प्रधान। अच्छा, ये सुना है ने आपकी बहन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हाँ, वो वापस गढ़वाल यूनिवर्सिटी में नहीं है अभी, गवर्नमेंट का होता है ना, हाँ। उसमें है डिग्री कॉलेज यहाँ पे देवप्रयाग में। देवप्रयाग में पहले कई वो 5-7 साल वहाँ पर रहे, उसके बाद अभी यहाँ आए। अच्छा, ये प्रताप सीकर जी का हाँ, ये किताब है, उनकी कहानियों की किताब। उनकी कहानी की किताब है प्रताप सीकर की। मैंने पूछा फोटो के बारे में, उनका फोटो है क्या, तो उन्होंने एक किताब दी। ये किताब मैं लेके जाऊंगा। और हमारा ग्रुप था, 40 लोगों का ग्रुप था 1982 में। एक ग्रुप यहाँ पर था, जो ग्रुप में मैं था, और दूसरा ग्रुप उत्तरकाशी गया था, तीसरा ग्रुप गोपेश्वर गया था। और प्रताप सीकर ने जो उस वक्त मेरी वाइफ पत्नी विद्या, तो प्रताप सीकर ने थोड़ा सा हमारा प्यार वार चल रहा था, तो प्रताप सीकर ने बोला कि विद्या और गोरखनाथ आप शादी कर लो। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी शादी भी हो गई, अभी पोते हो गए। तो एक दिन आएगा कि पोते के साथ हम इधर भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे पहाड़ का मिलेट्स है, सीड्स है, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारे पहाड़ का वो होता है, पहाड़ के जो व्यंजन हैं, हाँ, और जो यहाँ के लोकल अनाज से बनते हैं, हाँ। वही यहाँ पे सर्व करते हैं। अच्छा, ये 2019 से हम लोगों ने इसको शुरू किया। तो व्यंजन है उसके नाम बताओ। जैसे उसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा अच्छा चलता है, एक तो दाल की भरी हुई रोटी होती है, हाँ, रागी में भी होती है और गेहूँ के आटे में भी होती है। फिर झंगोरा एक यहाँ के मिलेट में आता है, हाँ। वो यहाँ पे परोसते हैं, उसकी खीर बना के परोसते हैं। झंगोरा लाल रहता है? नहीं, वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता अभी है? दिखा देंगे आपको। अच्छा, गोल गोल है? हाँ, गोल गोल होता है, हाँ। वो दिखाते, वो करवाते हैं। फिर यहाँ की दालों से बनते हैं, चैसा हो गया, फाना हो गया, हाँ। गठवानी हो गया। अरे आपका जरा थोड़ा सा रिपीट कर दो। चैसा हाँ। जो है वो बनता है उड़द दाल से। हाँ। उसको भून करके फिर उसको बनाते हैं, हाँ। उड़द दाल को। खाना जो है वो अलग अलग दालों का बनता है, उसमें गहत का भी है, मसूर का भी है, चने का भी है। उसको रात भर भिगा करके फिर सुबह उसको पीस करके तब बनाते हैं। और एक खानी होता है, वो गहत की जो दाल की उसको उबालते हैं, उस बार तड़का मार जैसे पापड़ वगैरह बनते हैं, वैसे पापड़ भी बनाते हैं।
इसमें पापड़ नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पापड़ी बनती है, अच्छा। चावल से बनती है। खाली चावल से? चावल से, हाँ, चावल को पीस करके हाँ। फिर उससे बनाई जाती है। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर त्यौहार होता है, उस दिन बनती है। आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई यहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं उसमें सोशियोलॉजी में मेरा पीजी है। अच्छा, सोशियोलॉजी में? बाकी ये पिताजी की शादी से शुरू से इनका काम था, उसी को अच्छा, ये सोशल वर्कर भी है और पिताजी के जो काम चल रहा था वही काम उन्होंने फॉलो कर दिया। उन्होंने उसके बाद मेरे ख्याल में 82 में आए थे, 83 में एक सोसाइटी बनाई थी संस्था। हाँ। 83 से उस संस्था के माध्यम से यहाँ आसपास के गाँव में 25-50 गाँव में काम कर रहे थे। अभी भी थोड़ा थोड़ा हम लोग उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पानी को बचाने का काम है, जंगल को बचाने का काम है, बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर काम है, ये छोटा छोटा काम है। साथ में ये काम भी मतलब संस्था के साथ ही जुड़ के ये काम हो जाए कि हम अपने जो बीज हैं, अनाज है, स्वाद है, उसको बचा के रखें। मेरा नाम डॉक्टर गोरखनाथ कामले। मैं पुणे यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में भी मैं था। और यहाँ से हमने प्रेरणा ली, पढ़ाई की भी, शादी की भी, सभी की प्रेरणा यहाँ से प्रताप शिखर से मिली है हमें। तो इन भाई साहब को हमने बोला हमें खाड़ी जाना है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा करके। नहीं तो सीधा हम चंबा जाने वाले थे। चंबा में बस से उतरे और सीधा चंबा जाने वाले थे, लेकिन मेरा तय था, निश्चय था कि खाड़ी मुझे आपका जो आपके साथ टीम हो गया है वो, हाँ। लेकिन वो फोटो अभी है हमारे पास। अरे उस जमाने की जब आप लोग आए थे तो वो फोटो से मुझे कुछ कुछ अभी रिलेट हो रहा है। है क्या उसका वो कुछ? घर में है फोटो। है क्या? हाँ। घर तो दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ। मैं करता हूँ कोशिश। आप अच्छा। बैठिए ना, आपको तो ये पुल के आखिर में जो घर दिखता है वो प्रताप शिखर का घर था, वहाँ हम रुके थे। ये यहाँ पर वो ब्रिज बहुत छोटा था, ये रास्ता कच्चा था, ये भी रास्ता कच्चा था। और ये प्रताप शिखर का लड़का ये समुन जन सुविधा केंद्र खाड़ी, ये एक्टिविटीज लड़के का चल रही है। ये खाड़ी नाम तो देखो, खाड़ी, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। उस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, NH-34 नहीं था। माउंटेन पहाड़ों की रसोई। ये चंबा हम वापस जाएंगे। ये हमारी किराए पर हमने ये जिप ली है। यहाँ पर 5 चक्की थी। ये इधर एक छोटी सी नदी जैसी ये है, ये देखो, ये जो पानी बहता हुआ देख रहा है, वहाँ पर 5 चक्की थी। यानी लोग आटे के लिए आते थे, आटे बनाने के लिए पानी पर वो चक्की चलती थी। ये प्रताप शिखर की बेटी ने ये बनाया है, ये रागी का समोसा। इसमें आलू नहीं है, उसमें क्या है दीदी? नौरंगी दाल होती है ना, नौरंगी दाल होती है ना, यहाँ पे लोकली होती है। लोकली होती है। मैं नाम फिर भूल गया मैं। समीरा। समीरन। हाँ जी। अच्छा, और ये लड़के का नाम? अरण्य रंजन। अरण्य रंजन। हाँ, अरण्य, हाँ, वो मूवमेंट के नाम है। हाँ, उससे जंगल के संबंध में।
ये कुछ ये प्रोडक्शन इन्होंने तैयार किया है। ये इसमें रागी का वगैरह ये क्या है? हाँ ये बिस्किट है, ये रागी की बिस्किट है। हाँ, और दिखाओ प्रोडक्शन क्या क्या है। ये आटे के, ये चने का कौन सा आटा है? नहीं ये आटा ही है, हाँ गेहूँ आटा। गेहूँ आटा का बिस्किट जैसा ये बनाया है, आटा कुकीज बिस्किट्स। और ये मैं थोड़ा सा अंदर आता हूँ। फ्रेंड्स बेकर्स, ये जो यहाँ के फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलती है लोकल प्रोडक्ट्स है, ये पहाड़ी चाय है। ये प्रोडक्शन है पहाड़ी चाय। ये जो बागान में बनती है वो उससे अलग है क्या ये? सर ये ना यही लोकल ही बनती है। हाँ लोकल नहीं, ये इसका उपज ये पहाड़ी चाय है। ये प्रोडक्शन है अरण्य रंजन की। झंगोटा खीर, मिलेट खीर। तो खाड़ी की ये नदी है, नदी का नाम क्या है? हाँ झीलम, क्या क्या नाम है? झेलम नाम है। यहीं पर हम नहाते थे 1982 में। 3 दिन हम यहाँ थे प्रताप शिखर के घर में, तो यहाँ पर हम नहाते थे। यहाँ पर 5 चक्की थी, वो अभी 5 चक्की नहीं है, यहाँ पर सब टूटा गया, बंदर है यहाँ पर। तो ये रहा ऊपर, 1982 में आ गया तो बर्फ़ ऊपर गिरी थी यहाँ पर, लेकिन वो ऊपर थी इस जगह पर नहीं। ये जो दिखते चोटी वहाँ पर थी। नदी है यहाँ पर। 3 दिन हम ठहरे थे वहाँ, ये खाड़ी की नदी है, यहाँ पर 5 चक्की थे। हम 3 दिन यहाँ पर ये ठंड पानी में नहाते थे। और बहुत अच्छी यादगार जगह है यहाँ। लिखा है कि ये 12 माह चलती है। हाँ यहाँ पानी कभी कभी नहीं होगा ना।